Hi everyone, welcome back to my channel Literature and Literature. So एलिज़ाबेथन एज हम कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 20 है। इससे पहले एक और लेक्चर एलिज़ाबेथन एज के राइटर्स के ऊपर है, 4 राइटर्स मैं उसमें कवर कर चुकी हूँ और उससे भी पहले फीचर्स पे है। तो आप पहले वो दोनों वीडियोस देख लो, फिर यहाँ पे आना, क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के पेपर के लिए। और हम सारे राइटर्स क्रोनोलॉजी में ही करेंगे, क्योंकि आज वो इजी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कल डिफ़िकल्ट भी पूछेंगे। ठीक है, तो हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, इसलिए आप पहले प्लीज़ वो राइटर्स कर लो और फिर यहाँ आना। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थॉमस सैकविल के बारे में, जेन लमले के बारे में एंड विलियम कैमडन के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। थॉमस सैकविल, डेट्स मैंने लिख दी हैं, याद करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप क्रोनोलॉजी याद रखें, तो इसीलिए यहाँ सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है। ये एन बोलीन के कज़न थे और ये सिर्फ रेफरेंस के लिए बात करी है, ये याद नहीं रखना है। फिर आ जाता है मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, 1563 में ये लिखा है, लेकिन ये भी सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ, ये याद नहीं रखनी है डेट। मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स जो है, द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, ये जो वर्क है, इसमें सौरो नाम का एक कैरेक्टर है। ही मीट्स द घोस्ट्स ऑफ पीपल हु वर वंस पावरफुल। तो जो पावरफुल लोग रहे हैं हिस्ट्री में, उनसे सौरो मिलते हैं। और उनसे ये मतलब क्या है, ये जो इसलिए है ताकि जो पावरफुल लोग हैं, जो उनने गलतियाँ की अपने पास्ट में, जिस वजह से उनका डाउनफॉल हुआ, जिस वजह से उनके साथ जो लाइफ थी वो उनकी नहीं रही, एक तरह से ट्रैजिक हो गया उनका लाइफ, वो जो है उससे लोग सीख सकें, उससे सौरो सीख सकें कि क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। राइट, सो बेसिकली दिस इज़ अ मिरर फॉर द मैजिस्ट्रेट्स। मैजिस्ट्रेट्स उस ज़माने में जो पावरफुल पीपल हैं, तो पावरफुल पीपल जो हैं वो हिस्ट्री से देख सकें, जो गोस्ट ऑफ पीपल हैं उनसे, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकें कि क्या गलतियां नहीं करनी हैं व्हेन यू आर एट अ पोजीशन ऑफ पावर। राइट, दैट इज़ मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। इसमें 2 पोएम्स हैं, इंडक्शन, कंप्लेंट ऑफ द ड्यूक ऑफ बकिंगम, ये दोनों पोएम्स जो हैं ये सैकविल ने लिखी हैं। इन द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में और भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, पर वो राइटर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि थॉमस सैकविल की 2 पोएम्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों पोएम्स, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑल्सो द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स इज़ सेड टू बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द फॉल ऑफ प्रिंसेस। द फॉल ऑफ प्रिंसेस के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ, आपको अभी ये याद होना चाहिए। कमेंट्स में लिख के बताना मुझे अगर आपको याद था तो। ठीक है, चलो, थॉमस सैकविल के बाद इसमें है, थॉमस सैकविल में है गॉर्बुडक। गॉर्बुडक मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस वाज द फर्स्ट ट्रेजेडी। तो ये लिखी किसने है, एक तो थॉमस सैकविल ने लिखी है, और कोलैबोरेशन में किसने लिखी है पहले भी बताया था, याद होना चाहिए था ये। अगर नहीं याद है, और अगर याद है तो वेरी गुड, सही जा रहे हो, थॉमस नॉर्टन। ठीक है, थॉमस सैकविल को फर्स्ट अर्ल ऑफ डॉर्सेट भी बोलते हैं। ऐसे सवाल नेट में वैसे नहीं आते हैं, ऐसे सवाल यूजुअली स्टेट सेट्स वगैरह में पूछते हैं, नेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रख भी सकते हो, पर इतना कुछ खास ही फैक्ट नहीं है। फर्स्ट अर्ल ऑफ डॉर्सेट, इसकी कहानी क्या है, गॉर्बुडक जो है वो किंग का नाम है, और जो ये किंग हैं ये डिसाइड करते हैं कि ये अपना किंगडम बांट देंगे दोनों बच्चों में, जो कि फेरिक्स एंड पॉरिक्स है। जो इस बुक का सब टाइटल है ना, वो भी यही है, फेरिक्स एंड पॉरिक्स। तो आप ऐसे याद रख लेना, पहले नाम लिया बड़े भाई का, फिर नाम लिया छोटे भाई का। तो जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई को मार देते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो बड़ा भाई है वो इनकी मम्मी को बड़ा प्यारा होता है, ये विडेना जो है ये इनकी मम्मा है, तो विडेना जो है वो अपने ही बेटे को, पॉरिक्स को मार देती हैं, क्योंकि पॉरिक्स ने फेरिक्स को मार दिया होता है। सो ये है ये ट्रेजिडी। एंड ये जो गॉर्बुडक है, इसने शेक्सपियर का एक बड़ा फेमस वर्क है जिसको इंस्पायर किया है, जिसका नाम है टाइटस एंड्रोनिकस। ये आप याद रख लेंगे, टाइटस एंड्रोनिकस। फिर आ जाते हैं, ये काफ़ी है थॉमस सैकविल के बारे में, आपको बस इतना ही जानना है। ठीक है, फॉर नेट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम नेट पर्सपेक्टिव, बाकी तो आप जितना मर्जी जान लो यार, जितना पढ़ो उतना कम है ना।
फिर आ जाते हैं जेन लमले। इनके ऊपर सवाल नहीं आया है, आपको बस इतना पता होना चाहिए दैट शी वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रांसलेट यूरिपिडीज इनटू इंग्लिश। ठीक है, सिर्फ एक फैक्ट याद रख लो, प्लस एक विमेन राइटर हैं तो पता होना चाहिए। कई बार आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वुमेन राइटर्स पे फोकस कम हो रहा है ना अभी, इन द सेंस आप नहीं पढ़ते हो एलिजाबेथन एज में कौन वुमेन राइटर सुना आपने जो आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हो, क्योंकि उस टाइम पे राइटर्स प्रीडोमिनेंटली मेल्स ही थे। लेकिन अब क्योंकि एक इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट काम किया है, यूरिपिडीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, दैट इज़ वाई शी बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड सो यू शुड नो हर नेम। ठीक है, बट दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट हर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फिर आ जाते हैं विलियम कैमडन पे। विलियम कैमडन जो थे ये एक एंटीक्वेरियन थे। एंटीक्वेरियन क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री पढ़ने के भी बहुत तरीके होते हैं। आप या तो आप लोगों की बुक्स पढ़ सकते हो, किस किस ने क्या लिखा है किसी बारे में, उससे आप डिराइव करने की कोशिश कर सकते हो कि उस टाइम किंगडम में क्या चल रहा था, है ना। या आप ऐसा कर सकते हो कि लोगों से पूछो कि आपके एंसेस्टर्स क्या बताते हैं आपको, क्या होता था उनके ज़माने में, वो एक तरीका होता है। बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप आर्टिफैक्ट्स देखो, कुछ और आपके पास चीज़ें, बेसिकली हर वो चीज़ जो कोई चीज़ हो, जैसे मान लो कुछ आपको कोई पेंडेंट मिल गया पुराना, उससे आप कुछ समझ पा रहे हो, कुछ उस पर लिखा हुआ है वहाँ से आप समझ पा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट्स से जो डिराइव करते हैं हिस्ट्री, उन्हें हम एंटीक्वेरियन बोलते हैं। ये एंटीक वर्ड अगर आपने कभी सुना होगा, एंटीक्स होते हैं ना, लोग ड्राइंग रूम्स में रखते हैं, एंटीक पीस है ये, पुराना, है ना। तो वहीं से ये वर्ड निकला है एंटीक्वेरियन, जो इन्हीं चीज़ों की स्टडी करके हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, इनके 4 वर्क्स हैं और डिटेल में आपको नहीं जाना किसी में भी, क्योंकि इन पे सवाल नहीं आए हैं। पिछले बहुत सालों से विलियम कैमडन पे कोई सवाल नहीं आया है, पर क्योंकि ये लोग पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो मैंने सोचा मैं भी बता देती हूँ। आप बस ये याद रख लो, ब्रिटानिया एनियल्स रेजिस रीजीने रिमेन्स कंसर्निंग ब्रिटेन। ठीक है, दैट इज़ ऑल यू नीड टू रिमेंबर। ये वाला वर्क है, ये क्वीन एलिजाबेथ के टाइम में क्या क्या हुआ, बेसिकली एक हिस्ट्री है उनके रेन में जो हो रहा था। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। मतलब कोशिश करो कि इससे ज़्यादा नोट्स मत बनाओ, आपका मन करेगा पर प्लीज़ मत बनाओ, यहीं रुक जाओ, याद कर लो, याद हो जाता है फिर नोट्स बना लेना जब सारा सिलेबस याद हो जाएगा। दैट इज़ इट अबाउट द वीडियो। रिवाइज़ मैं नहीं करवाऊँगी क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप फिर से रिपीट पे वीडियो भी तो देख सकते हो, तो वैसे कर लेंगे। बाकी ये हो गया आपके पास थॉमस सैकविल, जेन लमले एंड विलियम कैमडन। ठीक है, सो दैट इज़ इट अबाउट दिस वीडियो। अगला वीडियो करेंगे हम एडमंड स्पेंसर के ऊपर, जो कि काफ़ी डिटेल में रहेगा, क्योंकि एडमंड स्पेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर, बाय बाय।